वेलकम टू आवर चैनल अगेन, जहाँ पे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई ऑडियो बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये रिच डैड पुअर डैड लिखी गई है बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये एक पर्सनल फाइनेंशियल बुक है जो दो अलग अलग फाइनेंशियल सोच को कंपेयर करती है। इसमें एक रिच डैड है, एक पुअर डैड है। जो रिच डैड है रॉबर्ट कियोसाकी है, उसके पापा जो उसके दोस्त के पापा अमीर है और फाइनेंशियली स्मार्ट थे। और जो पुअर डैड है उसके खुद के पापा है जो वेल एजुकेटेड है पर फाइनेंशियल स्ट्रगल करते थे। आइए चैप्टर वाइज समरी को डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सो इसका चैप्टर 1 रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट के दो डैड थे, एक अमीर सोच वाले और एक गरीब सोच वाले। पुअर डैड कहते था अच्छी नौकरी ले लो, पैसा कमाओ और सेफ रहो। रिच डैड कहता था फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ और पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। एग्जाम्पल, पुअर डैड बड़ी नौकरी ले लो, पैसा सेव करो, ये बोलते थे। जो रिच डैड थे वो बोलते थे बिजनेस या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इसका चैप्टर 2 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं पैसा अपने लिए काम करवाते हैं, पैसे को बोलते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। इसके एग्जाम्पल के साथ समझ गए हैं। दो दोस्त 50,000 सैलरी कमाते हैं। जो पहला वाला पूरा पैसा रेंट, EMI और शॉपिंग में उड़ा देता है। जो दूसरा वाला आदमी है अपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है शेयर, प्रॉपर्टी या बिजनेस में। आखिर में जो पहला वाला आदमी है हमेशा सैलरी पर डिपेंड रहेगा और जो दूसरा आदमी है वो पैसिव इनकम बढ़ाएगा और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम उसको मिल जाएगी। इसका चैप्टर 3 पढ़ते हैं वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, पैसा समझने की शिक्षा नहीं देते हमें। जो अमीर लोग होते हैं एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं। एग्जाम्पल, कार। एक कार है, पुअर डैड क्या सोचता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। जो रिच डैड है वो सोचता है ये लाइबिलिटी है क्योंकि इसमें पैसा लगता है, मेंटेनेंस, पेट्रोल्स, EMI। और घर के बारे में क्या सोचता है? एक पुअर डैड सोचता है ये मेरा घर है, मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और रिच डैड है वो सोचता है जब तक घर रेंट इनकम नहीं दे रहा तब तक जो लाइबिलिटी है। इसमें लेसन क्या सीखने को मिलता है? एसेट वो होते हैं जो तुम्हारे लिए पैसा बनाते हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक, रेंटल प्रॉपर्टी। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो तुमसे पैसा निकालते हैं, जैसे लोन्स, EMI और शॉपिंग। चैप्टर 4 माइंड योर ओन बिजनेस। अपनी फाइनेंशियल लाइफ पे कंट्रोल लो। सिर्फ जब जॉब से पैसा नहीं आएगा तुम्हें इन्वेस्टमेंट और साइड बिजनेस भी शुरू करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ देखो, अगर तुम एक IT इंजीनियर हो और 70,000 सैलरी लेते हो तो पुअर माइंडसेट क्या कहता है कि नया iPhone, कार और फॉरेन ट्रिप ले लेगा, ये सोचता है। और रिच माइंडसेट वो सोचता है थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड, स्टॉक और साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो ये सोचता है। तो 10 साल के बाद जो पुअर माइंडसेट वाले की फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही रहेगी, जो रिच माइंडसेट वाला फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। इसका चैप्टर 5 द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। अमीर लोग जो होते हैं टैक्स बचाने के लिए तरीके ढूंढते हैं, तरीके जानते हैं। वो बिजनेस और कॉरपोरेशन का यूज़ करते काम टैक्स देते हैं। वो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक नौकरी वाले आदमी की सैलरी 10 लाख है, उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन भी 10 लाख कमाता है पर वो अपने एक्सपेंसेस, ट्रैवल, ऑफिस रेंट, मीटिंग डिडक्ट करके टैक्स बचाता है। जो अमीर आदमी वो हमेशा टैक्स बचाता है। लेसन क्या है? सही फाइनेंशियल प्लानिंग से टैक्स बचाना पॉसिबल है। चैप्टर 6 द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग नए तरीके ढूंढते हैं पैसा बनाने के लिए, गरीब लोग रिस्क से डरते हैं और पैसा खोना नहीं चाहते। अमीर लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, जबकि गरीब लोग हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 50,000 हैं, पुअर माइंडसेट कहता है कि बैंक में डाल दो, 4% इंटरेस्ट मिलेगा। रिच माइंडसेट कहता है उससे स्टॉक मार्केट या रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो जो 10-15% कमा सके। इसमें लेसन क्या सीखने को मिलता है? स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना ज़रूरी है। चैप्टर 7 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सिर्फ सैलरी बढ़ाने पे फोकस मत करो, नए फाइनेंशियल स्किल सीखो।
एग्जाम्पल, अगर तुम मार्केटिंग फील्ड में हो सिर्फ प्रमोशन का इंतज़ार मत करो, साथ में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और सेल्स के स्किल्स सीखो। चैप्टर 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। वाई। फाइनेंशियल सक्सेस से रास्ते में 5 रुकावटें आती हैं। नंबर 1 फियर, डर, अगर पैसा खो दिया तो। नंबर 2 साइनिज्म, इन्वेस्टमेंट रिस्की है, रिस्क। नंबर 3 लेजीनेस, मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। नंबर 4 बैड हैबिट्स, पहले खर्चे करना बाद में सेविंग, पहले खर्चे कर लेते हैं बाद में सेविंग कर लेंगे। नंबर 5 एरोगेंस, मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, ज़्यादा लोग स्टॉक में पैसा नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। अमीर लोग सीखते हैं, छोटी शुरुआत करते हैं और ग्रेजुअल रिस्क समझते हैं। लेसन क्या सीखने को मिलता है? डर को साइड में रखें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करें। चैप्टर 9 गेटिंग स्टार्टेड। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढो। नंबर 1। नंबर 2 रोज़ पैसा और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो। नंबर 3 अमीर लोगों से दोस्ती करो, उनसे सीखो, अमीर लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो कि वो क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट कैसा। नंबर 4 एसेट्स में पैसा लगाओ, सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो। एग्जाम्पल, अगर तुम 10 साल में फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हो, अभी से स्टॉक, रियल एस्टेट और पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करना शुरू कर दो। चैप्टर 10 स्टिल वांट मोर। इसमें फाइनल एडवाइस दी गई है लास्ट में, बहाना बनाना बंद करो, फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दो, छोटी शुरुआत करो पर अभी करो। सो लास्ट में फाइनल कीज दी गई है जो कि सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। सैलरी पे डिपेंड मत रहो, एसेट्स बनाओ, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाओ, टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग सीखो, रिस्क से मत डरो, स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा होगा। Thanks for watching.